5 गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और 5वीं गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। जय श्री राम। मोदीर ग्यारंटी हलो ग्यारंटी पूर्ण होबार ग्यारंटी। साथियों, हमारा बैरकपुर तो जूट इंडस्ट्री का हब रहा है। गंगा मैया के आशीर्वाद से यहाँ खेती के साथ साथ कॉटन, पेपर और इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री फली फूली थी, लेकिन आज जूट इंडस्ट्री बेहाल है। मजदूरों की सूद लेने वाला कोई है नहीं। ये तब है जब मोदी ने जूट के समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोतरी की है। हमने अनाज, चीनी को जूट के बैग में ही पैक करने का नियम बनाया, जिससे जूट किसानों को मदद मिले। लेकिन जूट की इस धरती पर टीएमसी केवल झूठ बोल रही है। साथियों, टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टियां हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम दिखती है। यहां जनता खुद नारे लगा रही है। एक एक नागरिक बोल रहा है, चीख चीख करके जनता बोल रही है, चोर धरो, जेल भरो, चोर धरो, चोर धरो, चोर धरो। यानी चोरों को गिरफ्तार करो और उन्हें जेल में डालो। ये नारा विपक्ष की किसी पार्टी ने नहीं दिया है। ये नारा दिया है बंगाल की जनता ने, आप लोगों ने दिया है। साथियों, मैं एक जानकारी आपको देता हूं, जरा ध्यान से सुनिए।
कुछ साल पहले टीएमसी सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट आई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? उस रिपोर्ट में कहा गया है कि टीएमसी सरकार ने 2,30,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं दिया है। सीएजी कह रही है 2,30,000 करोड़ रुपए। कितने कितने 2,30,000 करोड़ रुपए। इसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये पैसे कैसे और कहां खर्च हुए, किसके जेब में गए, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। साथियों, टीएमसी कितनी भ्रष्ट पार्टी है, इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण है टीचर भर्ती घोटाला। आपको तो पता है किस तरह टीचर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने रेट कार्ड बनाए हुए थे। ये रेट कार्ड खुले बाजारों में बेचे जाते थे, यहां पदों की बोली लगती थी। और इतना ही नहीं, इस घोटाले के लिए ओएमआर सीट्स को चलाया गया, फर्जी इंटरव्यू लिए गए और कोर्ट को भी कहना पड़ा कि घोटाले के पीछे सरकारी मशीनरी है। ये हाल बना दिया है टीएमसी ने हमारे बंगाल का। साथियों, मोदी बंगाल में हुई इस लूट की पाई पाई का हिसाब लेगा। ये जो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, इन पहाड़ के मालिकों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं भ्रष्टाचार के पीड़ित हर बंगालवासी को कहूंगा, कोई भी भ्रष्टाचारी, कान खोल के सुन लो, ये मोदी है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। और देखिए, ये जो करोड़ों रुपए इनसे बरामद हो रहे हैं, ये पीड़ितों को वापस कैसे मिले, मोदी इसके लिए भी कानूनी रास्ता खोज रहा है। साथियों, टीएमसी सरकार के कुशासन का बहुत बुरा असर हमारी माताओं बहनों पर पड़ा है। हमारे एससी एसटी परिवारों की स्थिति सबसे खराब है। संदेश खाली में क्या हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। संदेश खाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है।